गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। अभी तक हम दो चैप्टर अपना पढ़ चुके हैं, एक है बहुपद और दूसरा है द्विघात समीकरण। इन दोनों चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। इन दोनों चैप्टर का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिए। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अभी तक हमने 4 क्लासेस देख लिए। पहले क्लास में त्रिकोणमिति का धमाकेदार परिचय किया था हमने, त्रिकोणमिति के जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट है उनको समझा था। दूसरे क्लास में हमने त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ा था और उसी क्लास में हमने बताया था कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा ही क्यों होता है, कॉस थीटा या फिर कॉट थीटा या सेक थीटा या फिर टैन थीटा क्यों नहीं होता। ठीक, अच्छा, तीसरे क्लास में हमने क्या बताया था आपको, त्रिकोणमिति सारणी याद करने का बायां दायां ट्रिक से आप त्रिकोणमिति सारणी को बहुत ही आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। चौथी क्लास में जो कि कल हुई थी, प्रश्नावली 8.1 अब मुश्किल नहीं, एकदम आसान। प्रश्नावली 8.1 जो है उसका हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज की क्लास 5वीं क्लास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी प्रश्न है उनको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तथा दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले प्रश्न को लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, अगर इसको 1 को हम a मान ले और साइन थीटा को b मान ले तो ये क्या हो जाएगा, a अगर 1 को हम a मान ले, 1 बराबर a और साइन थीटा को हम b मान ले तो किसके फॉर्म का हो जाएगा, ये a प्लस b इंटू a माइनस b। अच्छा, अलजेब्रा का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब क्या करना है, पहले का स्क्वायर, देखिए a पहला है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, यहाँ भी देखिए वही है। अगर 1 को a मान ले, cos थीटा को b मान ले तो a प्लस b इंटू a माइनस b करेंगे क्या, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे हम अलजेब्रा का इस फॉर्मूला का। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा, देखिए ये भी होगा 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 का स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम आपको बताए थे, ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा का और ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। देखिए ये आया कैसे, आपको हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए थे। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को हम इस पक्ष में भेज दें, इसका चिन्ह प्लस, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतरण के नियम से। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मान लीजिए हम इस cos स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दे तो चिन्ह इसका भी है प्लस, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, वही देखिए हम। अब देखिए पहले स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा cos थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, cos थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे क्या, हाँ बताए थे, ये होता है cot थीटा के बराबर, तो cot थीटा का स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखिए तो cot थीटा का मान दिया हुआ है, cot थीटा का मान 7/8 है, तो लिखिए 7/8 का स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए 7 7 49 8 64, लीजिए आंसर। ठीक, निकल गया पहले का आंसर। अच्छा दूसरा क्या है, cot स्क्वायर
थीटा का मतलब क्या है कि कॉट थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64। लीजिए 7 नंबर का आंसर निकल गया। लिख लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं। हल क्या दिया हुआ है, 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, ठीक। अच्छा देखिए 3 और कॉट ए के बीच किसका संबंध है, गुना के संबंध है। तो अगर 3 इस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब यानी कि b/p, ठीक। b का मान कितना है मेरा, देखिए b के सामने 4 तो आधार के सामने 4 तो आधार हो गया 4, लंब के सामने 3 तो लंब हो गया 3। इसका मतलब b बराबर 4 और p बराबर 3, ठीक। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस के लिए क्या चाहिए, कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए हमको, कर्ण चाहिए, ठीक। तो कर्ण निकाल लेते हैं h, क्या होता है h, पाइथागोरस फार्मूला से आधार का लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ठीक। तो h बराबर रूट अंडर p का मान 3 का स्क्वायर प्लस b का मान 4, h बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, h बराबर 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक। h आ गया हमको। अब देखिए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले में हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का मान एक जैसा हो गया तो दोनों समान होगा, अगर एक जैसा नहीं हुआ तो समान नहीं होगा, ठीक। एलएचएस में क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस, अच्छा tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार यानी कि cot थीटा का व्युत्क्रम। तो कीजिए ये क्या हो जाएगा 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाइए बटा 1 ये प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी को 2 बार गुना कीजिए, 3 गुने 3 3 9, ठीक। ये रहा 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 16। अब यहाँ बटा पर का घटाव कीजिए, पहले एलसीएम होगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9 बटा ये होगा 16 प्लस 9 बटा 16, 16 में से 9 घटाइएगा 7 होगा बटा ये रहा 16 बटा 16 में 9 जोड़िएगा 25, 16 9 25 बटा 16, ठीक है। अच्छा इस 16 से 16 को काट दीजिए, ये बचेगा 7/25। एलएचएस को सॉल्व किए तो हमको कितना आया 7/25। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आरएचएस में क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कहाँ है देखिए आधार, आधार बी यानी कि ये हो गया 4/3
कर्ण, कर्ण कितना निकाले हैं 5 आई स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना निकाले हम 5, ठीक है। अच्छा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, हर का 25, 25 से 25 में भाग दीजिएगा, एक मतलब में कटेगा, उस एक से अगर 16 में भाग कीजिएगा तो 16 एकम 16 माइनस 25 से 25 में भाग दीजिएगा, एक मतलब में कटेगा, उस एक से 9 में गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाइएगा 7/25। अब देखिए LHS भी 7/25 आया, RHS भी 7/25 आया, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 समझाते हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए पहले सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा कोण समकोण है, B समकोण है, तो यहाँ B लिख देते हैं A, ठीक। अच्छा देखिए tan थीटा, यहाँ देखिए पहले हल में tan A का मान कितना दिया हुआ है 1/√3। अच्छा एक बात बताइए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब यानी P/B, ठीक। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, कोण A के लिए। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन लंब है कौन आधार है। इस यहाँ पे देखिए इस कोण लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा, जिस कोण के बारे में बात करें उसके सामने वाला भुजा, तो इस A के सामने वाला भुजा कौन है BC, तब लंब क्या होगा BC, तो BC के जगह पर क्या जाएगा 1, तो लंब का मान 1 है तो 1। अच्छा इस A के लिए आधार क्या होगा, यही होगा AB होगा, तो आधार क्या होगा √3, ठीक। अच्छा अब कर्ण निकालना है हमको, तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, H बराबर √P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, √, 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर। अच्छा √1 प्लस 3। अच्छा अब कहिएगा 3 कहाँ से आया, देखिए √3 का स्क्वायर कह रहा है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा √3 गुने √3। रूट के अंदर जब एक जैसा ही राशि होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है और 1 लिख देते हैं। देखिए कैसे, रूट, इसको रूट के अंदर लिख दीजिए 3 गुने 3। आपको बताए थे जब रूट के अंदर एक जैसा दो चीज हो, दो राशि हो एक जैसा, तो रूट हट जाता है और 1 लिखाता है। इसका मतलब इस दोनों के बदले क्या लिखाएगा 3, लिख दिए 3, ठीक। अब देखिए 3 में 1 जोड़िएगा आएगा 4, √4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, लीजिए 2, ठीक। अब पहला प्रश्न क्या है, sin A इंटू cos C। पहले काम करते हैं, sin A cos A sin C और cos C का मान निकाल लेते हैं। देखिए sin A बराबर sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अच्छा इस A के लिए लंब क्या होगा, ये BC सामने वाला BC, चलिए ये हो गया 1, पहले लिख देते हैं लंब P/H, 1 हो गया, कर्ण क्या है 2, चलिए। अच्छा sin C भी है। अच्छा इस sin C के लिए देखिए sin इस C के लिए, इस कोण C के लिए लंब क्या होगा, इस कोण के सामने वाली भुजा यानी कि AB, तो इसका मान कितना दिया हुआ है √3 P/H यानी कि √3 बटा कर्ण कितना है 2, ठीक। अच्छा cos A
cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस ए के लिए आधार, ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या होगा, ये √3 बटा कर्ण 2। ठीक, अच्छा अगर हम cos c का मान निकालना चाहे तो cos c मतलब कि आधार बटा कर्ण, तो इसी के लिए ये तो हो गया लंब ए बी, तो आधार क्या हो जाएगा, BC, यानी कि 1/2। ठीक, अब हमने सभी का मान निकाल लिया है, अब सभी का मान इस दोनों को क्वेश्चन में डाल देंगे, हमको निकल जाएगा। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। देखिए पहला प्रश्न में क्या है, sin a इंटू कॉस सी। देखिए sin a का मान कितना निकाले हैं हम, 1/2। लिखिए 1/2 गुने कॉस सी का मान कितना निकाले हम, कॉस सी का भी मान 1/2 ही है, तो 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना निकाले हम, कॉस ए का मान √3/2 गुने साइन सी का मान कितना निकाले हम, साइन सी का मान √3/2। ठीक है, अच्छा 1/2 दूनी 4 प्लस √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होता है, अभी बताए हैं आपको। 2 रूट है, रूट के अंदर 1, 3 गुने 3 लिख दीजिए। रूट के अंदर एक जैसा दो वो राशि हो तो 1 लिखा जाता है, रूट हट जाता है। ठीक, अच्छा 2 दूनी 4, हर का एलसीएम 4 का एलसीएम होगा 4 से इस 4 में भाग दीजिएगा, 1 टाइम्स में कटेगा, उस 1 से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो आएगा 1 प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा 1 मतलब में, और उस 3 में गुना कीजिएगा तो 3 1 4/4 कट जाएगा, 1 भागफल आएगा 1, यानी कि इसका आंसर कितना आया, 1। ठीक है, लिखिए फिर इसके दूसरे क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। देखिए cos a का मान हम कितना निकाले हैं, √3/2, √3/2 अच्छा इंटू cos c का मान 1/2 माइनस sin a का मान 1/2 गुने sin c का मान √3/2। अच्छा √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3/2 दूनी 4 माइनस √3/4। अब देखिए समान राशि है, √3/4 चिन्ह विपरीत है, जब समान राशि हो चिन्ह विपरीत हो तो दोनों कट के हो जाता है 0 के बराबर, 0 हो गया आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात कर। देखिए एक त्रिभुज हम बना लिए पी क्यू आर, इसमें कौन सा कौन समकोण है, क्यू को समकोण कर दीजिए। देखा दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है तो पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, अच्छा एक शर्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले इस कर्ण का मान निकाल लेते हैं, पी आर का। तो देखिए पी आर और क्यू आर के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का। अगर क्यू आर को दाहिना पक्ष में भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतरण के नियम से, तो ये हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब क्या करते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग क्यों करेंगे हम, जब पाइथागोरस का सूत्र हम जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण है मेरा पी आर, यानी कि हमको इसका स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम स्क्वायर कर दे रहे हैं पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने के लिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, अगर 25 को a मान ले और क्यू आर को b मान ले तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पहला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या है, इस पहला का स्क्वायर बीच का चिन्ह माइनस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर। ठीक, इसी का अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
पहला का स्क्वायर, पहला कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने पहला कितना है 25 गुने दूसरा क्या है क्यू आर प्लस दूसरा का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना, यानी कि 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 6 से 25, 6 से 25 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ठीक, चलिए अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पी क्यू आर में पाइथागोरस सूत्र लगा देंगे। देखिए पाइथागोरस सूत्र से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, अच्छा कर्ण क्या है पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हम मान लेते हैं पी क्यू को, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पी आर का मान निकाले हुए हम, पी आर के स्क्वायर का मान ये है ना, देखिए ये हो जाएगा 6 से 25 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा पी क्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुने 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस क्यू आर का स्क्वायर का चिन्ह क्या है प्लस, अगर इस पक्ष में भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस। अच्छा इस 6 से 25 का चिन्ह क्या है प्लस, इस पक्ष में भेजे तो माइनस, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो कीजिए इसको लिखिए माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इस क्यू आर का चिन्ह प्लस इस पक्ष में जाएगा माइनस, माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा 6 से 25 का चिन्ह प्लस इस पक्ष में जाएगा माइनस, माइनस 6 से 25। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, ये बचेगा माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 6 से 25। ठीक, ये होगा माइनस 50 क्यू आर बराबर प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, माइनस का 6 से 25 में से 25 घटाइएगा 6 से, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा 50 और क्यू आर के बीच गुना का संबंध इस पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टा 50, 1 0 से 1 0, 12 5 60, यानी क्यू आर का मान कितना आया 12, क्यू आर कहा गया 12। अच्छा इस शर्त में देखिए यहां से हम पी आर का मान क्या निकाले थे
पी आर बराबर निकाले थे 25 माइनस क्यू आर। ठीक, अच्छा तो यहां रखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12, मतलब कि पी आर बराबर क्या होगा, 25 में 12 घटाइएगा 13। लीजिए कर्ण का मान आ गया मेरा 13। ठीक, अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, अच्छा एक मिनट पहले देखिए किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इस कोण पी के बारे में बात कर रहा है। तो लंब क्या होगा, इस कोण के सामने वाली भुजा, इस पी के सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर। तो लंब क्या होगा, ये 12 यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया इसके लिए 12 बटा कर्ण कितना निकाले हम 13। लीजिए साइन पी का मान निकल गया। अब हम क्या निकलना है, कॉस पी। क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इस पी के लिए सामने वाली भुजा क्यू आर तो हो गया लंब, तो आधार क्या हुआ, ये पी क्यू यानी कि 5 बटा कर्ण कितना 13। अब है टेन पी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है इस पी के लिए, सामने वाली भुजा यानी क्यू आर यानी कि 12, और आधार कितना है ये 5, 12 बटा 5। लिखिए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बताना है कि जो कथन दिया हुआ है ये सही है कि गलत है। देखिए पहला क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव का मतलब होता है हमेशा, 1 से कम का मतलब है कि कभी भी tan थीटा का मान 1 नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान तो 1 होता है। तो 1 से कम कह रहा है, तो 1 से ये तो 1 के बराबर हो गया, तब इसका मतलब ये कथन असत्य है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और ये सदैव कह रहा है, सदैव का मतलब होता है हमेशा, हमेशा ये असत्य है। ठीक, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है। ठीक, अच्छा चलिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है कि नहीं। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला देख याद करना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अच्छा एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तब इसका मतलब क्या है, कर्ण को बड़ा होना चाहिए, आधार को छोटा होना चाहिए। तो यह देखिए 12 और 12/5 में बड़ा कौन है, 12 यानी कि कर्ण है 12। तो ये क्या हो गया कर्ण, और ये आधार। ठीक, तो कर्ण बड़ा होता है, तो इसमें जो मान दिया वो उसमें भी कर्ण बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। ठीक, ये सत्य है। ठीक, अच्छा तीसरा देखिए, कॉस ए कोण 1 के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, चलिए इस तीनों को लिख लीजिए, फिर दो और बचे हैं उनको भी समझा देते हैं आपको हम। देखिए क्या कह रहा है, कॉट और ए का गुणनफल है, ये असत्य होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है कॉट, ये है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, निष्पत्तियां, और इसके साथ जो ए लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कोण को सूचित करता है। ठीक,
अब देखिए इसमें किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अच्छा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसका मतलब कर्ण का मान ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ कर्ण का मान छोटा है, तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। आपका प्रश्नावली 8.1 खत्म रहा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। उसके लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग करना है। प्रश्नावली 8.2 में वो याद होना चाहिए, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है त्रिकोणमिति सारणी याद करने का बायां दायां ट्रिक, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाकर पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे हम, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 8.1 आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।